इमरजेंसी तुमने लगाई थी, प्यार की किताबें खोल रख के बैठी थी। अरे प्यार शब्द तो तुम्हारे खानदान में ही नहीं है, प्यार तो तुमने गैरों से किया है, अपनों से करते तो आज कहीं का कहीं होते। आज जो पैसा था बल बोर्ड को जाता था, हिंदुओं को बता दो कौन सा दे रहा है। आज हिंदुओं से तो सारा कुछ लिया जाता है, बिजली का बिल भी लिया जाता है, वहाँ के पास जो भी पंडित है उनको भी तनख्वाह नहीं दी जाती, दूसरे धर्म को दी जाती है। क्यों भाई, ये भी कहाँ की तुम्हारी सजादारी है। लेकिन वो कह रहे हैं कि तो बीजेपी राम मंदिर को मुद्दा बनाएगी 2024 के क्यों नहीं चुनाव। बनाएगी? चलो मुद्दा ही सही है, मुद्दा बनाएगी क्यों नहीं? आगे कुछ करिए। पब्लिक कैसे जाएगी राम मंदिर के लिए? जाएगी, पूरी तरीके से जाएगी। तो राम मंदिर का तो है ना, जो सनातन धर्म को मिटाएगा वो खुद क्या दुखी पाएगा, वही है। आज मोदी जी ने सनातन धर्म को ऊपर उठा के ले गए, तो आज वो भी क्यों नहीं उठेंगे? आज पब्लिक जो देख रही है, वो जो दिख रहा है वो चलेगा। और मुलायम सिंह भी थे, मुलायम सिंह ने क्या कहा था कि मैंने अगर मुसलमान समाज को बचाना है तो मैं 10-5 गोलियां भी और मरवा देता, कोई मुझे दर्द नहीं था। आज की तारीख में 22 जनवरी 2024 की तारीख अपने आप में एक इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी, क्योंकि इस दिन राम मंदिर की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा रखी जाएगी। और इसमें 3 लोगों को निमंत्रण दिया गया है और विपक्ष की पार्टियां कह रही हैं कि हमें नहीं बुलाया गया है। इसी को लेकर कुछ लोग हैं, उनकी राय जानेंगे हम, उनका क्या कुछ कहना है और वो कैसे देखते हैं ये 22 जनवरी 2024 की तारीख को। सर क्या नाम है आपका? भारद्वाज। 22 जनवरी 2024 को सिर्फ 3 लोगों को निमंत्रण दिया गया है। इसको लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है कि हमें नहीं बुलाया। भाई देखिए, विपक्ष का क्या काम था? विपक्ष ने तो शुरू से ही हमें कहा है राम मंदिर है कहाँ, कहाँ बनेगा, सनातन धर्म का मंदिर है कहाँ, कौन सी। इन्होंने क्या है, 500 साल पुराने का हिसाब किताब सुप्रीम कोर्ट ने किया है, बहुत अच्छी तरह से करा है। बाकी क्या, इन्होंने तो सनातन धर्म को ख़त्म करने का ही चक्कर था कांग्रेस भाइयों ने, समझे ना। आज 25-23 वकील थे अगेंस्ट में, राम मंदिर के खिलाफ में 23 वकील थे। हमारे यहाँ 2 वकील थे सिर्फ, समझे ना। आज उन्होंने जो काम किया उनको सलूट जाता है। और रही राम मंदिर का है, एक हमारी हिंदुओं की आस्था है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी अच्छी बात है, सबकी आस्था है हिंदुओं की। तो हम तो ये भी कहेंगे जो बना बहुत अच्छा किया है, मोदी जी को ने भी संज्ञान लिया, क्योंकि सबसे बड़ी होती है इच्छा शक्ति। मोदी जी ने पूरी इच्छा शक्ति दिखाई है पूरी तरह से। लेकिन वो तो कह रहे हैं इसमें मोदी जी का कोई रोल नहीं है, ये तो कोर्ट का फैसला है। लगातार कह रहे हैं बीजेपी इस पे अपना श्रेय लूट रही है। क्या श्रेय लूट रहे? तुमने तो श्रेय क्या लूटे? तुमने क्यों नहीं श्रेय लूट लिया? तुम्हारे तो ऐसे विचार आए हैं कि भगवान राम के अगेंस्ट में तुम्हारे तो ऐसे विचार आए कि कुछ कहने के एक किसी भी कोई भी धर्म का हो, तुम्हें कुछ कहना ही नहीं गया। इन्होंने तो विपक्ष वालों ने बहुत कुछ बोला कि राम मंदिर कहाँ है। आज क्या नहीं है, आज हिंदुओं पे गोलियां भी चली हैं, समझिए ना। वो भी दिन याद होगा तुमको। और मुलायम सिंह भी थे, मुलायम सिंह ने क्या कहा था कि मैंने अगर मुसलमान समाज को बचाना है तो मैं 10-5 गोलियां भी और मरवा देता, कोई मुझे दर्द नहीं था। आज की तारीख में तो आज क्या है, ये आज इच्छा शक्ति पूरी हुई है। आज अयोध्या का मामला, अयोध्या नगरी पूरी जगमगा रही है, आने वाले टाइम में और भी जगमगाएगी। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होंगे उस दिन देखना क्या हाल होएगा, लोग किस तरह जाएंगे। और लोगों को बहुत बड़ा एक अच्छा साथ मिला है। और रही अब ये कांग्रेस लोग क्यों चिल्ला रहे, क्योंकि उस टाइम तो बोल गए, अब क्या जी राम तुम्हारे ही हैं। अरे राम तो जो थे उनके ही हैं, मगर तुम्हारे राम कहाँ से होंगे? जो तुमने राम के बिगेस्ट में क्या क्या नहीं बोले कि राम कहाँ थे, राम कौन से कमरे में पैदा हुए, राम का कहा है। राम तो एक जो है, मैं रोकना चाहूँगा, लेकिन अब तो जनेऊ फनेऊ पहनने लग गए हैं कांग्रेसी। राम तो उनके भी हुए ना। मैंने कहाँ से अब जनेऊ हुआ? एक बार दोगला चाल तो नहीं चलना चाहिए था। अगर उसमें यही उस टाइम पे कहते कि राम सबके हैं और राम मंदिर मिलके बनाएंगे, सारा कुछ है। ये वो भी तो कहते राम मंदिर कब बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे, तो वो भी तो बताए ना। अब तारीख भी बता दी, तुम्हें दर्शन भी नहीं करवाएंगे और ऊपर से तो ये बात तो मानते हो ना, इसमें कोर्ट का फैसला है, इसमें बीजेपी सरकार का क्या हाथ रहा है? लड़ने का क्यों नहीं है? बीजेपी का सरकार का पूरा पर संज्ञान लिया है ना, उसने पूरी तरीके से लिया है ना। जो मैंने क्या 23 वकील राम मंदिर के अगेंस्ट में थे, 23 वकील थे राम मंदिर के अगेंस्ट में, 2 वकील थे सिर्फ। लेकिन वो बार बार कहते हैं राजीव गांधी जी ने दरवाजे को, राजीव गांधी ताला खुलवा के बाद में क्या हुआ? फिर ताले पे चाबी क्यों लगा दी? फिर उनको एक तिरपाल में क्यों रखा गया? वो भी तो समझो ना। आज हमारे सनातन धर्म की ये बेइज्जती वाली बात है। हम लोग है ही नहीं कहीं भी। ये तो लोग तो सनातन धर्म को कौन ही है क्या? अभी इनके भी कांग्रेस के आदमी ने कहा जो बीजेपी को वोट देगा वो राक्षस है। तो क्या सारे कांग्रेसी मतलब बीजेपी वाले राक्षस है सारे के सारे? इनके देखो ना। और फिर आज सनातन धर्म क्या है? मलेरिया डेंगू की तरह से। तो ये लोगों के इनके बोल भी तो सोचो ना, कहाँ यही है।
लेकिन वो कह रहे हैं कि तो बीजेपी राम मंदिर को मुद्दा बनाएगी 2024 के क्यों नहीं चुनाव। बनाएगी? चलो मुद्दा ही सही है, मुद्दा बनाएगी क्यों नहीं? आगे कुछ करिए। पब्लिक कैसे जाएगी राम मंदिर के लिए? जाएगी, पूरी तरीके से जाएगी। तो राम मंदिर का तो है ना, जो सनातन धर्म को मिटाएगा वो खुद क्या दुखी पाएगा? वही है। आज मोदी जी ने सनातन धर्म को ऊपर उठा के ले गए, तो आज वो भी क्यों नहीं उठेंगे? आज पब्लिक जो देख रही है, वो जो दिख रहा है वो चलेगा। विपक्ष लगातार एक और आरोप लगाता है कि ये बीजेपी लगातार हिंदू मुस्लिम को भिड़वाती है, आपसे में इसकी राजनीति करती है हिंदू मुस्लिम। 1947 में किसने भिड़वाया? क्यों डिवाइडेशन किया? किसने किया 1947 में? क्या उस टाइम पे बीजेपी थी क्या? कहते हैं वक्त की मांग थी 1947 मांग की, मतलब वो वक्त की मांग की, तो ये भी वक्त की मांग थी। ये भी सोच लो। और क्या 1947 में क्यों डिवाइडेशन करवाया? उस टाइम पे क्या बीजेपी सरकार थी क्या? तो हिंदुत्ववादी देश क्यों नहीं घोषित करते? क्यों नहीं हिंदुवादी घोषित कर? देखिए, ये हमारा लोकतंत्र है, अभी हिंदुस्तान है, इसमें सभी धर्म के हैं और सभी धर्मों की इज्जत भी की जाती है, सारा कुछ है। अब उस धर्म को किस तरह दूसरी तरह से अंग्रेज में लड़ाने की बातें करते, तो और क्या हमारे देश में यही है। लेकिन बोलते तो हैं बार बार यही राजनीति की हिंदू मुस्लिम कर रही है बीजेपी। कोई इलेक्शन आता है तो हिंदू मुस्लिम की तलवार लेके खड़े हो जाते हैं बीच में। तुमने नहीं करी क्या हिंदू मुस्लिम? तुमने नहीं करी ना। तुम्हारे कितने हिसाब किताब में किया? तुम्हें 1947 से लेकर अब तक कितनी बार किया है? कितने भारत में कितने ब्लास्ट हुए? कितना ये हुआ? मोदी के राज में हुआ है ब्लास्ट? किसी को हुआ है? तो ये भी तो चीज़ हुई है ना। तो आज सनातन की धर्म के लिए ख़त्म करने की वाली बात है। आज कई मंदिरों में काम कैसे हो रहा था, समझिए ना, मस्जिदों में कैसा हुआ रहा था, तो ये भी तो काम हुआ ना। आज जो पैसा था बल्ब बोर्ड को जाता था, हिंदुओं को बता दो कौन सा दे रहा है। आज हिंदुओं से तो सारा कुछ लिया जाता है, बिजली का बिल भी लिया जाता है। वहाँ के पास जो भी पंडित है उनको भी तनख्वाह दी जाती है, दूसरे धर्म को दी जाती है। क्यों भाई? ये भी कहाँ की तुम्हारी सजादारी है? ये जो मदरसे खुले इस पर निशाना साध रहे हैं, तनख्वाह दी जाती है पंडितों को, तनख्वाह तो दी जाती है ना, बिल्कुल सही ना। इनके तो बिजली का बिल क्या फ्री है? हमारा तो देना पड़ता है हम लोगों को। फिर भी ये क्या चीज़? ये सब कहाँ है? तो सनातन धर्म की इनकी खोज है, इनकी कि किस तरह ख़त्म करना है, मगर वो ख़त्म होने वाला नहीं है। 22 तारीख को लेकिन जो वहाँ पे 3 लोगों को बुलाया, कांग्रेस की तरफ से बुला लेना चाहिए था। ये आपको क्यों लगता बुलाए? नहीं? अरे तुम्हारे पाप तुम्हें ही खा के जाएंगे एक दिन। कांग्रेस ने बहुत पाप किए हैं, आगे पता लग जाएगा कांग्रेस के इतने पाप है कि आगे धुलने में भी इनको बहुत टाइम लगेगा। इन्हें तो भगवान राम भी माफ़ी नहीं करेगा। ये तो लेट के भी जाए ना तो भी माफ़ी नहीं होगी कांग्रेस। राहुल गांधी कह रहे हैं तो प्यार की राजनीति करते हैं, मोदी नफरत की। हाँ, प्यार की गांधी चली थी 1947 में, तुम्हारे नाना ने करी थी, समझे ना। फिर आगे बाद में सिक्कों का संज्ञान कैसे लिया था तुमने? आगे कितने की है? इमरजेंसी तुमने लगाई थी, प्यार की किताबें खोल रख के बैठी थी। अरे प्यार शब्द तो तुम्हारे खानदान में ही नहीं है। प्यार तो तुमने गैरों से किया है, अपनों से करते तो आज कहीं का कहीं होते। अच्छा, अभी ये पहले भी लोकसभा चुनाव से पहले भी राम मंदिर तो 22 तारीख को है, उससे पहले 5 राज्यों का चुनाव है, उसको कैसे देखते हो आप? देखिए, ये है राज्यों का सर। अब वो राज्य की तनख्वाह में राज्य में बहुत बड़े मतभेद भी होते हैं, जनता के भी कुछ उसमें वादे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, उसमें सब अप डाउन चलता है। मगर आने वाले टाइम में सबको पता लग जाएगी कि बिल्कुल डेफिनेट हो जाएगा मामला। सब बीजेपी है। जनता परेशान तो है महंगाई से। महंगाई क्या नहीं है? पहले महंगाई नहीं थी, क्या नहीं किया? आज महंगाई का है। महंगाई वो है कि जहाँ महंगाई के काम नहीं हो रहे, आज जो काम नहीं करना चाह रहे, वहाँ उनके लिए महंगाई है। आज किसी भी चीज़ में ले लो, पहले से आज हमारे यहाँ क्या नहीं है? कन्वेंस भी सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, मोटरसाइकिलें भी चल रही है, गाड़ियाँ भी चल रही है, पेट्रोल की भी है। ये महंगाई का, महंगाई तो उन्हीं के लिए, महंगाई तो मुद्दा क्या कांग्रेस के टाइम में नहीं थे महंगाई? ये 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, इस पर फर्क पड़ेगा 2024 के? कोई ज़्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पब्लिक सब देख रही है। आज 28 पार्टियों का गठबंधन है। 28 बार कहाँ गठबंधन है? 2-3 तो टूट गया, अभी 1-2 टूट जाएगा 2-4 दिन में, 10-5 दिन में। तो ऐसा क्यों लगता है टूट जाएगा? टूट क्या है? सब ये सब परिवारवाद वाले हैं। नहीं, आपको कैसे लगता है टूट जाएगा? तो मजबूती से खड़े हुए हैं। ये कैसे मजबूत होगा? ये जो है ठगबंधन है और पूरे के घमंडिया है, पूरे के पूरे, ये सारे के सारे, ये सब परिवारवाद वाली बात चल रहा है इनके अंदर, समझिए ना। आज ये लगा लो कांग्रेस के अगेंस्ट में और कांग्रेस को मिला के काम कर रहे हैं, सारे के सारे कांग्रेस के अगेंस्ट में थे। लालू जी किसके अगेंस्ट में खड़े हुए थे? कांग्रेस के खड़े हुए थे। मायावती किसके अगेंस्ट में खड़ी हुई थी? कांग्रेस के अगेंस्ट में खड़ी थी। सर यही हमारे आम पार्टी के, ये भी कांग्रेस के अगेंस्ट में खड़े हुए थे। सारे झूठ बोले कि ऐसे ऐसे सोनिया, उसने अपना यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर थी शीला दीक्षित, उसके अगेंस्ट में बात करी कि ये देखो जी 23 इनके AC लग रहे हैं, यही है, मैं इन्हें 15-20 दिन में जेल भिजवा दूंगा, यही है। अब रही मायावती, समाजवादी पार्टी के क्या थे? मुलायम सिंह किसके अगेंस्ट में खड़े थे? किसके? ये लालू प्रसाद किसके अगेंस्ट में खड़े थे? कांग्रेस के अगेंस्ट में खड़े। आज ये सारा एक परिवार क्या है? आज कांग्रेस भी एक पूरा परिवार है।
समझे ना, तो इसके अगेंस्ट में खड़े हुए, तो ये सब पब्लिक ने चलो देख लिया। आपसे मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ, आप दिल्ली के रहने वाले हो, लगातार केजरीवाल जी निशाना साध रहे हैं। आज मनीष सिसोदिया जी की याचिका भी खारिज कर दी, अब 3 महीने बाद उस पर सुनवाई होगी, कह रहे ज़बरदस्ती का केस लगा के ईडी सीबीआई का सुप्रीम कोर्ट में, हाँ सुप्रीम कोर्ट में दे दो ना संज्ञान, दे दो, डाल दो याचिका, क्यों नहीं डाल देते, राष्ट्रपति के पास याचिका डाल दो। अरे तुम्हारे अंदर तुमने पाप किया तो तुमने हेरा फेरी करी, गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी का पैसा खाया तुमने, तो गवर्नमेंट छोड़ देगी क्या एक्साइज का ड्यूटी का पैसा? वो लगातार कह रहे हैं कि जनता की चुनी सरकार पे तानाशाही कर रही है। तानाशाही तुम करो, तानाशाही तुमने क्या किया है? तुम तो जितने झूठ के यही है, और जिनके घरों में तुम मर गए शराब दारू पी पी के, उनके कैसे हुए? उनके दिल से पूछो ना, जिनके बच्चे यतीम हो गए, जिनके ये हो गए, उनके दिल से। अरे तुम्हें तो उन बच्चों की हाय तुम्हें ही ख़त्म कर देगी थोड़े दिनों में, जिनके घरों में गए। और फिर बंगला बना रहे दुनिया, नहीं बंगला बना रहे, अपना बना रहे उस टाइम पे, जिस टाइम पे बंगला तो वो कह रहे हैं मकान टूट रहा था, हादसा हो सकता है इसलिए बनाना है। अरे कुछ नहीं था, बिगड़ उसके चला गया इन्होंने। कोरोना का टाइम था, अपने आप मौज मार रहा था, ये बंगला बना रहा था जिस टाइम से दिल्ली में हाय हो रही थी। और फिर भी वो टेंडर के थ्रू नहीं है, किससे पूछ के बनाया इन्होंने बंगला? चलो शिक्षा तो मानते होगे सही हुई है, कुछ नहीं है, सब दिखावा है, कुछ दिनों में कुछ कह रहे हैं स्वास्थ्य सेवाएं शिक्षा अच्छी कर- स्वास्थ्य सेवा सारे दिन है, वहाँ कुत्ते रोते हैं, दवाई नहीं मिलती, दवाई के भी लिखा जाता है बाहर से जाके ले लो दवाई। शिक्षा नहीं लगती आपको? शिक्षा नहीं लगती, सिर्फ दिखावा ही है। कुछ स्कूल होगा, एक आधे की होगा, मैं उसकी गारंटी नहीं लेता। बाकी क्या है, 100 में से 80 तो बेकार ही है ना। अगर 20% हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या फिर अभी ये आज देख लो ना, उनके जो डीटीसी के थे वो भी उनको सस्पेंड कर दिया गया, सबको जो मार्शल थे। अब क्यों नहीं, उनके घर से भी तो पूछो ना कैसे भी है, उनको तनख्वाह नहीं दी, डीटीसी वालों को भी तनख्वाह नहीं मिली। 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, जनता तो चुन रही है उनको। क्या भैया, मुख्यमंत्री तो पता नहीं कैसे 40-70 साल तो ये भी रहे ना, कांग्रेस के भी, तो इनका ये तो 3 साल के भी है। ये तो है क्या चीज़ भैया, इनका बहुत जो भी है सब पब्लिक देख रही है, आराम से देख रही है। हम लोग यहाँ ठीक है बातचीत कर रहे हैं, ठीक है आप भी लेके आ रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले टाइम में पता लग जाएगी। ये सारे बिलबिलाए हुए हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास सिर्फ एक मुद्दा है, मोदी जी को हराने का बस।